ये बताएं ज़रा, सारे कह रहे हैं कि आप लोग रोज़ आपके मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। कभी आप मिनिस्ट्रीज भी मांग ली है, पोर्ट्स एंड शिपिंग जो MQM की हमेशा से इजारादारी रही है, उस पर उनके रीज़न्स हैं कि आप लोगों ने गवर्नमेंट को कहा है कि ठीक है, अगर हम आए तो अगर वजारतें ली तो मिनिस्ट्री हमारे पास होगी। गवर्नर्स आप लोग चारों मांग रहे हैं, पंजाब का भी सुना है, पहले आपको बलोचिस्तान और KP का तो गारंटी हुआ था। अब आपने सिंध और पंजाब भी मांग लिया। सिंध में MQM को प्रॉब्लम होती है, पंजाब में यहाँ होती है। तो वो कह रहे हैं आप लोग पूरा पूरा वो जिसको कहते हैं ना, छुरी पेट में घुसा के फेर रहे हैं, घुमा रहे हैं और चीखें निकल रही हैं सबकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब देखें, हमने तो पहले ही कह दिया था कि अब मैं इरफान सईद साहब को सुन रहा था। देखें, पिछले 16 महीने का हमारा कोई तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा PMLN के साथ। PMLN ये कहती थी कि हम इत्तेहादी जमातों की वजह से अच्छे जो है हम खुल के डिसीजन नहीं ले सकते थे, मजबूर थे, मिनिस्ट्रियाँ इधर उधर थी, ये था वो था। हमें भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, पंजाब के हवाले से, जहाँ पर हमारे दोस्तों की बहुत सी शिकायत थी। बाकी जमातों को फंड्स मिल रहे थे, डेवलपमेंट हमें नहीं मिल रहे थे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी थी जो पंजाब में नॉर्मली होती है, और आपको भी पता है कि मुख्तलिफ शोज पे हमारे पार्टी के दोस्त आते थे, वो चीज़ें थी। लिहाजा हमने कहा चलो, इन्होंने कहा कि इत्तेहादियों की वजह से ये मजबूर थे, इस दफ़ा ये हुकूमत करें, हम इनको सपोर्ट करेंगे और इत्तेहादी के तौर पर इनके साथ होंगे, लेकिन मिनिस्ट्रियों में नहीं होंगे और इनको सपोर्ट करेंगे ताकि ये खुल के और अच्छे तरीके से गवर्नेंस कर सकें। और दूसरी बात ये है कि देखें, अगर या तो हम इनको सपोर्ट करें या फिर अपोजिशन में बैठें। अपोजिशन में बैठने का मतलब है कि हम री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो री इलेक्शन ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, चाहे वो स्पीकर है, चेयरमैन सेनेट है और प्रेसिडेंट है, उसका हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि हमें उस पर सपोर्ट करेंगे। साथ में मेजॉरिटी पार्टी हम बलूचिस्तान में है और ये भी उम्मीद है कि हमारी इत्तेहादी जमातें जो है वो सपोर्ट करेंगी हमारे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। वैसे बाकी मैं बलूचिस्तान में आपको पता ना गेम चल रही है, और जो मोस्ट ऑब्वियस कैंडिडेट हैं उनको साइड पे करने की पूरी एक कोशिश चल रही है, और लोग उसमें PMLN का नाम भी ले रहे हैं कि ये दोबारा एक सनाउल्लाह ज़हरी और वो वाला फॉर्मूला लाना चाह रहे हैं, डॉक्टर मालिक वाला। कोई ऐसी बात है? नहीं, हम तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम ये समझते हैं कि मेजॉरिटी पार्टी है और हमें बलूचिस्तान में जो है हुकूमत देनी चाहिए। दूसरी बात है, कमेटीज में बैठे हैं हमारे दोस्त दोनों तरफ से और वो चीज़ फैसले कर रहे हैं। अब वो उनको ही पता है, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक ये नहीं शेयर किया कि क्या फार्मूला है क्या नहीं है। जैसे ही वो फैसला होता है उसके बाद जो है ये चीज़ होती है। हमने पहले CC में डिसाइड किया था और कल आपने भी अपनी स्पीच में कहा था कि हम वजारतें नहीं लेंगे और प्राइम मिनिस्टरशिप उनको दे। अगर हमारे पास ये पोजीशन होती और हमारे नंबर ज़्यादा होते और हमें प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती, या हमारे साथ होते या ना होते, हम कहते ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम तैयार हैं। क्योंकि जो मैनिफेस्टो हमने अवाम में लेके गए हैं, और बिलावल साहब ने मैनिफेस्टो की बात की है, वो एज ए मिनिस्टर्स हम नहीं कर सकते। और जब तक हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे अमल दरामद ये नहीं कर सकते। बताएं, लिहाजा आपका हम ये सबसे ज़्यादा 16 माह में डिफरेंसेस जो हम कैबिनेट मीटिंग्स में भी सुनते थे, बाकी जगह पे भी आपके डिफरेंसेस आते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, डार साहब के साथ। क्या पीपल्स पार्टी को कबूल है कि डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हो? देखें, ये PMLN का फैसला, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन मिनिस्टर होगा, कौन किस महकमे का होगा। पीपल्स पार्टी के पास जो चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर हमने चेयरमैन सेनेट या स्पीकर बनाना है, या सिंध या बलूचिस्तान का वजीर आला बनाना है, तो पीपल्स पार्टी ने फैसला करना हमने किसको बनाना है। हमने किसी और पार्टी से तो फैसला नहीं लेना कि आप किसको बनाए किसको ना बनाए। इनका प्रोग्राम है, जिसको बनाए जिसको ना बनाए, लेकिन फिर भी मुश्किलात होंगे। देखें, फाइनेंस के हवाले से, बाकी इस चीज़ों से भी तो देखें, हमारे चेयरमैन दोस्तों को पार्टी चेयरमैन सेनेट के मामले में आप पीछे नहीं हट रहे। मेरी तो इत्तला ये है कि यूसुफ गिलानी साहब नेशनल असेंबली की सीट छोड़ रहे हैं और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन वो लड़ेंगे। देखें, ये तो आप मफरूज़े में बात कर सकते हैं। अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया कौन चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट होगा, कौन स्पीकर कैंडिडेट होगा, कौन क्या छोड़ेगा, कौन क्या नहीं छोड़ेगा, कौन लेकिन वजीर आप लोग बलूचिस्तान होगा, ओहदा नहीं कौन दे वजीर। रहे। आप लोग ओहदा किसी समझौते के तहत PMLN को देने पे तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आईनी ओहदों पे सब पे इलेक्शन होंगे और लड़के जो ले जाए ले जाए। पूरी पाकिस्तान की हुकूमत इनको दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं हम।